वेलकम बैक टू माय चैनल। जब पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था तो वो सारे वैन एल्व्स हमें अपनी कहानी बता रहे थे और वो लोग वेओशान का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वेओशान उनका लाइफ सेवर है। इसलिए वेओशान अपने स्कूल के बाद जहाँ गायब होता है वो भी एक बहुत बड़ी और बहुत मैजिकल जगह है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। और इस ओमेगा के अंडर या फिर कहा जाए इस पावरफुल और हमारे वेओशान की डोमिनेटिंग नेचर के अंडर इतने सारे वैन एल्व्स सेव हैं जो शायद कोई अल्फ़ा नहीं समझता होगा, क्योंकि हमेशा ओमेगा और अल्फ़ा वर्ल्ड में अल्फ़ा ही सबको डोमिनेट करके उन पर रूल करना चाहते हैं। बट यहाँ पे वेओशान उन पर रूल नहीं करना चाहता है, बस उनको सेव रखना चाहता है। नेक्स्ट चीज़, हमारे एल्व्स कुछ इस इमेजेस की तरह दिखते हैं। एल्व्स फेस से बहुत ज़्यादा ही क्यूट होते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर हर नेचर में हर तरीके में वो सर्वाइव कर सकते हैं, कितनी भी ज़्यादा ठंड हो या फिर कितनी भी ज़्यादा गर्मी। उनकी 6 एब्स तो देखने लायक होते हैं, वो होते हैं तो बहुत सुंदर और बहुत मस्कुलर है। और उनकी स्वॉर्डमैनशिप जस्ट परफेक्ट। और मैजिशियन में वो हीलिंग पोशन हमेशा से बनाते आए हैं। इनकी नॉलेज कभी भी किसी से कम नहीं होती। इन एल्व्स में मेल हो फीमेल हो सबके पास बहुत ज़्यादा ही न्यू टैलेंट के साथ आते हैं। हर जनरेशन एक से बढ़कर एक होती है। ना ओमेगा होते हैं, ना अल्फा होते हैं, ना ही बीटा होते हैं, बस ये एल्फ होते हैं बड़े कानों के साथ, एक नॉर्मल ह्यूमन टाइप कह सकते हैं। वेओशान उस प्लेस से जाता है और वहाँ पे जाने से पहले पासवर्ड वापस चेंज कर देता है और उन्हें कह के जाता है कि अब वो कुछ टाइम तक यहाँ नहीं आएगा। और वेओशान अब वहाँ से अपने घर पहुँचता है। घर पहुँच के देखता है कि आज उसके घर में बहुत ज़्यादा हलचल है और आज घर थोड़ा सा डेकोरेटेड है। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ कार्स और बाइक्स आके लगी हुई हैं। जब वो अंदर चेक करता है तो वहाँ पर लैनवांग जी और उसकी पूरी फैमिली थी। चैंग से जाके पूछता है कि क्या हो रहा है। जांग चैंग कहता है कि यहाँ पे सलान और उनके फैमिली बिजनेस मीटिंग के साथ साथ फैमिली डिनर पे भी आए हुए हैं। फादर ने उन्हें इन्वाइट किया है। वेओशान कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और वेओशान वहाँ से जाने लगता है। बट लैनवांग जी की नज़र वेओशान पे पड़ जाती है और उसने सिर्फ वेओशान का बैग देखा हुआ था और लैनवांग जी को लग रहा था कि उसने कहीं तो देखा है इस पर्सन को, बट उसे याद ही नहीं आ रहा था। और कुछ टाइम बाद लैनवांग जी की नज़र नीचे जाते जाते वेओशान के बर्ड पे अटक गई। वो बहुत टाइम से वेओशान के बर्ड को घूर रहा था। वेओशान जैसे ही मूव कर करके सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जा रहा था, लैनवांग जी सब उसे घूरे जा रहा था, जिसको वेओशान ने नोटिस किया कि किसी की आँखें उसे घूर रही हैं। बट वेओशान पीछे नहीं मुड़ा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इनमें से कोई सा भी पर्सन उसे देखे। वेओशान अपने रूम में जाता है और अपने घर में पूरे लगे हुए कैमरों में देखता है कि कौन आया हुआ है। और उसे जब मालूम चलता है कि ये सब आए हुए हैं, ऐसे ही वेओशान लैनवांग जी को वहाँ देखता है कि वो अब भी उसके रूम की तरफ घूर रहा है। वेओशान कहता है कि इस पर्सन को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आ जाता है और देखो तो कैसे घूर रहा है, जैसे कि मैंने इसको पता नहीं क्या ही चुरा लिया होगा। हाँ वेओशान, तुमने चुराया है ना लैनवांग जी का दिल। वेओशान सबके तरफ देखने लगता है तो वहाँ देखा कि उसके जो चारों भाई हैं वो भी कुछ कम नहीं उसी के भाइयों को ताड़े जा रहे हैं। और जहाँ पे वी तो अपना पैर टेबल के नीचे से कुकी के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे कुकी और ये सब इतने स्मार्ट कि इनके पैर वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग चेयर के ऊपर आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। और वो जब से पैर ढूंढ रहा है और पैर कुकी को मारने की जगह वो बहुत टाइम से वो पैर लैनचैन को मार रहा है। तो पहले लैनचैन के पैर को बस नॉर्मल तरीके से चला रहा था, बट थोड़ी देर बाद वी का पैर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। लैनचैन सोचते हैं कि कौन है और ये कर क्या रहा है। वो अपनी स्पून गिराते हैं और नीचे देखते हैं तो ये वी है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लैनचैन उसके पैर को चाटा मारते हैं, बट वी तब भी कुछ नहीं समझ पाता और वो तब भी अपनी हरकतें देते हुए अपना पैर और आगे बढ़ा रहा था। और धीरे धीरे उसका पैर लैनचैन के थाइस तक आ गया था। लैनचैन अब इस समय आ गए थे कि वो टेबल पे हाथ मारते हैं, सब लोग उस और देखने लगते हैं। लैनचैन कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो वो बस थोड़ा सा साफ सफाई कर रहा था। और वो वी को घूर के देखते हैं और वी के पैर पे एक बहुत तेज से चिमटी काट देते हैं। वी आउच कहना चाहता था बट वो कह नहीं पाया, क्योंकि उस समय जिनने उसके मुँह पर हाथ रख दिया। लैनचैन उसे घूर के देखते हैं, तब वी को मालूम चलता है कि वो तब से किसके साथ क्या कर रहा था। ये सारे नज़ारे वहाँ पे वो तीनों ओमेगा बैठ के देख रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। और ये चीज़ वेओशान भी कैमरे के थ्रू देख रहा था और वेओशान हंस हंस के पूरे बेड में लोटपोट हो गया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वेओशान को तो लग रहा था कि वो पूरा सीन यहीं पे देख लेगा।
सारे फैमिली में वो सब लोग अपनी मीटिंग की बातें कर रहे थे और यहाँ पे जेन एक नकली रोज़ निकालता है जिसे फायर में जला के वो रियल रोज़ में कन्वर्ट करके जेहोब को देता है और जेहोब उसी रोज़ को तोड़ता है और अपने मैजिक के थ्रू इसे बहुत बड़ा एक बुके बना देता है और वो अपने प्यारे भाई यानी कि शुगा को दे देता है। यहाँ पे जेहोब का मैजिक देख के जिनका मुंह खुला रह जाता है क्योंकि वो अपने मैजिक के थ्रू जेहोब को इम्प्रेस करना चाहता था क्योंकि हर ओमेगा मैजिक से इम्प्रेस हो जाता था और वो जिनके इसी अंदाज में मरता था। बट यहाँ पे वो एक रोज़ निकाल रहा था और इतनी देर में जेहोब ने इतने सारे रोजेस। यहाँ पे जिन कह रहा था ओ माय ब्यूटीफुल ओमेगा तुम कितने परफेक्ट हो, जस्ट परफेक्ट वन। मेरे को तो लगता है कि मेरे को घर बैठ जाना चाहिए और तुम ऑफिस जाना और तुम ऑफिस से आओगे और मैं सारा फूड तैयार रखूँगा, हमारे बच्चे को तैयार करूँगा, कितना अच्छा लगेगा। जिन को उसके सपनों से बाहर लाता है जिमिन और कहता है कि बाहर आ जाओ, होश में आ जाओ। अब कुछ कहना चाहता था, जैसे ही वो मुँह खोलता है शुगा कहता है कि क्या चाहिए। वो कहता है कि कुछ नहीं वो मैं आपसे। शुगा कहता है कि क्या, मुझसे क्या ना चाहता हूँ। ये सुन के सब लोग मुँह खोल के उसे देख रहे थे। क्या तू अपने ओमेगा से हारना चाहता है अब तेरी इज्जत क्या रहेगी। वो कहता है कि थोड़ी तो इज्जत दे दो, तुम मेरे भाई हो, तुम उसके साइड क्यों जा रहे हो। वो सब कहते हैं क्या है ना, मुझे लगता है कि हमारी जो फ्यूचर भाभी है वो ज़्यादा अच्छी है और तेरे साइड रह के हारने से अच्छा मैं उधर ही चले जाऊँ जहाँ जीतने के चांसेस ज़्यादा है। लंच जन की ये बात सुन के मुँह बन जाता है और शुगा हंसते हुए कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बात लंच जन ने बहुत धीरे से कही थी। जिमिन कहता है कि कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, हम तो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। उन सबको ये सही लगता है कि इससे वो बहुत कुछ पता कर सकते हैं। वो लोग अपने पेरेंट्स के तरफ देखते हैं तो वहाँ पे अभी उनकी मीटिंग चल रही थी, इसलिए वो एग्री हो जाते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी अभी उधर ही घूर रहा था। जांग चैंग कहता है कि तब से आप एक ही तरफ क्या देख रहे हैं, हमारा मेंशन बहुत बड़ा है, आप चाहें तो इसे पूरे तरीके से देख सकते हैं। ये बात सुनकर लैनवांग जी कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझे पूरा मेंशन दिखाओ। इतना सुनते ही लंचन कहता है कि वो नहीं दिखाएगा, मैं दिखाता हूँ, देखो। लंचन की ये बात सुन के जांग चैंग कहता है आप जानते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज़ है। लंचन कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। जांग चैंग कहता है कि ठीक है आप सब चलिए, मैं आपको अपना पूरा मेंशन दिखाता हूँ। अब वो तीनों ओमेगास जांग चैंग और वहाँ पे चारों अल्पास, अब वो उनको पूरा मेंशन दिखाने लगता है। जैसे ही वो लोग वेओशान के रूम के सामने से गुजरते हैं, लैनवांग जी पूछते हैं कि यहाँ पे कौन है। शुगा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये जानना चाहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है जो शायद अभी आपसे मिलना नहीं पसंद करेगा। अब वो उनका मेंशन देखने लगता है और जैसे ही वो गार्डन में जाता है तो वो गार्डन को देख के शॉक थे, क्योंकि यहाँ पे गार्डन बिल्कुल ऐसा था कि अभी छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया गया होगा। और वहाँ पे गार्डन के 2 साइड थे और उस गार्डन का एक सीक्रेट डोर था जो बिल्कुल फेरी टेल की तरह था, क्योंकि वहाँ पे एक बीच में एक छोटू सा झरना नकली का बनाया हुआ था जो बहुत ब्यूटीफुल था और आर्टिफिशियल तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाया था। और वहाँ पे उन्होंने हर वैरायटी के फ्लावर्स लगाए थे जो सबको पसंद है, उन 5 ओमेगा के पसंद के फ्लावर्स। और जांग यानली ने वहाँ पे खास करके वेओशन के पसंद के ढेर सारे रैबिट्स पसंद है, इसलिए उन्होंने ढेर सारे रैबिट्स ला के वहाँ पे रखे हुए थे जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थे। और उनमें से कई रैबिट्स के बहुत क्यूट से बेबीज़ भी थे जो वहाँ पे चारों तरफ घूम रहे थे। उनका छोटा सा सीक्रेट गार्डन एक पूरा हेवन था जो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वो अल्फ़ा अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे। वे कहता है कि ये तो मेरे ओमेगा की तरह जस्ट ब्यूटीफुल है। और जिमिन कहता है ये तो हेवन है, मैं तो चाहूँगा कि मैं अपने ओमेगा को यहीं पे प्रपोज कर दूँ, काश मैं कर सकता हूँ। कहता है और रोका किसने, और वो जिमिन को धक्का दे देता है और जिमिन जाके सीधे शुगा से टकराना ही वाला था, बट वहाँ पे शुगा हट जाता है और जिमिन जाके सीधे पानी में गिरता है। लैनवांग जी के ऊपर पानी की बूंद आती है क्योंकि इतनी तेज से स्प्लैश हुआ था कि ज़्यादातर पानी तो सिर्फ लैनवांग जी पे था। लैनवांग जी अपना कोट उतारता है और कहता है कि जिमिन क्या कर रहा है यार, देख नहीं सकता। जिमिन कहता है कि मैं गिरूँ भी देख कर कि कहीं तुझे लग रही है या फिर नहीं। अब मैं गिरने से पहले मेरे को भगवान का मैसेज थोड़ी ना आएगा कि मैं तुम्हें गिरा रहा हूँ, अब भाड़ में जा। बट वी की शर्ट जब गीली हो गई थी तो उसकी पूरी 6 एप्स में उसकी टी शर्ट चिपक गई थी। लैनवांग जी की बॉडी पूरी तरीके से रिवील हो रही थी। लैनवांग जी चाह के भी अपना कोट सुखा नहीं पा रहा था। जांग चैंग तो लैनवांग जी की बॉडी ही देखते रह गए और वो सारे ओमेगा सब लैनवांग जी को घूर रहे थे और उनके अल्फाज सब बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे थे।
लैंचचैन तो अपना कोट उतारते हैं और जी को उससे कवर कर देते हैं। लैनवांगची एक नहीं 4 कोटों से कवर था, क्योंकि वी, जिमिन और जिन इन सब ने उसे कोट से ढक के रखा हुआ था। अब लैनवांगची सोच रहा था कि मैं एक कोट से भी काम चला लेता। अब इतना हैवी फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं कोई हैंगर थोड़ी ना हूँ जो तुम सबने अपना कोट ला के मुझ पर हैंग कर दिया है। बट वो लोग कहते हैं कि अपनी बॉडी अगर हमारे ओमेगास को दिखाई ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। तीनों अल्फा अपने तीनों ओमेगास के पीछे पड़ गए थे और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो माने। वैसे यहाँ पे इन तीनों ओमेगास को इन तीनों अल्फा की बेवकूफ़ी और कुछ पागलपंती की हरकतों पे हंसी भी आ रही थी और थोड़े से उन्हें क्यूट भी लग रहे थे। पर जांग चैंग तो लैंचचैन का इस तरीके का बर्ताव देखकर उनसे इम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि वो कितने ज़्यादा ही जेंटल हैं, कितना इनोसेंट फेस है, जस्ट लाइक ही वांट्स। और इनकी बिल्ली जैसी आंखें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वापस अंदर जाते हैं, बट अंदर जाके वो देखते हैं यहाँ पे मिस्टर लैन कुछ बातें कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उन्होंने सारे घर की लाइट्स ऑफ करने को कहा है। और यहाँ पे गलती से लैंचचैन ने पूरा घर का ही स्विच ऑफ कर दिया, जिसके कारण पूरे घर की लाइट चली गई। और इतनी लाइट जाते देख सब लोग, सारी जंग फैमिली बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई और जंगकुक चिल्लाने लगे कि किसने लाइट बंद करी, जल्दी चालू करो। और यहाँ पे वो जंगकुक टेंशन के मारे अब सब दूर घर में भागने लगा। सब लोग टॉर्च ढूंढ रहे थे। वो लोग जल्दी से अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके एक उस रूम की तरफ भागते हैं कि वहाँ पे पता नहीं है वेवशान का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि वेवशान अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है और वेवशान को ज़्यादातर पैनिक अटैक अंधेरे में आता है। और इतना ज़्यादा अंधेरा तो पता नहीं वेवशान का क्या हाल होगा। जंगकुक जल्दी से जाके डोर ओपन करता है और वो देखता है कि टॉर्च की लाइट में उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ब्लैक फॉग दिख रहा है और वहाँ पे कोई पर्सन तो है जो वेवशान के साथ कुछ करना चाह रहा है और कोई तो है जो मास्क मैन वहाँ पे खड़ा है और उसके हाथ में डैगर है और उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। और उसके फेस को देख के सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि उसकी आंखों में वेवशान को मारना है और उसके खून की प्यास है। ज़्यादा पैनिक कर जाता है और उस पर्सन पे चिल्लाने लगता है और उस पर्सन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उस पर्सन से झपट्टे के कारण उसके हाथ में भी कट लग जाता है। जैसे ही वहाँ पे जल्दी जल्दी जंग फैमिली आती है, उस पर्सन को पकड़ने की वो लोग कोशिश करते हैं, बट वो वहाँ से भाग जाता है। मैडम ये कहती है कि इसकी विंडो कौन ने खोली, किसने इस रूम की विंडो खोली, कौन था वो। यहाँ पे कहती है कि वो मैंने साफ़ हवा आ जाए और थोड़ा सा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए इसलिए खोली थी। मैडम ये कहती है कि तुम्हें कितने बार कहा है इस रूम की विंडो हमेशा बंद रहेगी, तुम चाहती क्या हो कि यहाँ पे कोई भी अब जिंदा ना बचे। धनवाग समझ नहीं पा रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और जिंदा ना बचे का क्या मतलब है। इस रूम में कौन है, किस पर्सन को ये लोग इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो मास्क मैन कौन था। यहाँ पे लैनवांग जानना चाहता है कि ये पर्सन कौन है। वो लैंचचैन से कहता है कि लाइट ऑन करो, बट वो चाह के लाइट ऑन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लाइट ना होना भी एक प्लान था जिसके अंदर लैंचचैन फंस गए हैं, क्योंकि वो जब भी वो स्विच ऑन कर रहे थे वो स्विच ऑन ही नहीं हो रहा था। और वहाँ पे जैसे ही लैनवांग देखता है कि टॉर्च की लाइट में ये ब्लैक फॉग क्या चीज़ है, लैनवांग उस ब्लैक फॉग को छूने जा रहा था। जंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम जानते भी हो वो क्या चीज़ है, अगर तुम उसे छू लोगे ना। लैनवांग जी कहता है कि छू लूँगा तो क्या। उसके आगे मिस्टर जंग कुछ नहीं कहते हैं और उन सबको कहते हैं कि तुम इस रूम से चले जाओ। बट उतनी ही देर में जंग जाके बैकअप लाइन ऑन कर देता है और उसके कारण पूरे रूम में लाइट आ जाती है। और लैनवांग जी जैसे ही बेड पे देखता है कि वेवशान सोया हुआ है और वेवशान की तरफ देखता है कि वेवशान की बॉडी से बहुत ज़्यादा ही स्वेट निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही वीक दिख रहा है, उसका फेस पेल पड़ा हुआ है। और ये हो क्या रहा है, वेवशान की कंडीशन ऐसी क्यों है। ऐसा लग रहा है कि वेवशान बहुत बुरी कंडीशन में है। और जब वो देखता है कि वेवशान के हाथ में उसकी वेन्स पे कट लगा हुआ है, उससे ब्लड बह रहा है, ये देखने के बाद मैडम यू को तो चक्कर ही आ जाता है और मैडम लैन संभालती हैं। और जंगकुक जल्दी से जाके उसके देखता है कि नस में ज़्यादा लंबा कट तो नहीं है, नहीं ये हल्का सा कट था। उस पर जंगकुक जल्दी से मेडिसिन मंगाता है, शुगा आके उस पर बैंडेज करता है और वो चेक करते हैं कि लैन को क्या कहीं और ज़्यादा कट्स तो लगे हैं या फिर नहीं। और यहाँ पे शुगा पूरे रूम में चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई और भी है क्या। और वो पूरे रूम से जो जो घटिया चीज़ें थी और यहाँ पे उसे लग रहा था जो वेवशान को हार्म कर सकती हैं, सबको उठा के बाहर फेंक देता है और सारी मेट्स पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ये मैं कोई ये सारी चीज़ें उसके रूम में वापस देखी तो मैं तुम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे इन पूरी फैमिली का बर्ताव इतना वियर्ड क्यों था और ऐसा भी क्या है वेवशान के साथ। ये सब तो नॉर्मल है, बट वेवशान पे अटैक्स क्यों और वेवशान को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है। यहाँ तक कि
पूरी कंपनी में, पूरी चाइना में कोई नहीं जानता है कि वेओशन इनका बेटा है। और इस रूम को भी इतनी सीक्रेटली क्लोज रखा जाता है। आखिर वेओशन के साथ ऐसा क्या है? यहाँ तक भी उन्हें ये नहीं बताया कि वेओशियन इन सब का भाई है। उन्हें भी सिर्फ इतना मालूम है कि वो सब दोस्त हैं, पर ये भाई हैं और ये लोग इस जगह रहते हैं। तो आज तक उनके बॉडीगार्ड ये पता क्यों नहीं कर पाए वेओशन जाता कहाँ है? सारे सवाल लैनवांग जी का तो सर ही दुख गया। लैनवांग जी पूछता है कि आप हम लोग को कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, पर पीछे से उनके अंकल की आवाज़ आती है और वहाँ पे उनके अंकल चलते हुए आते हैं और मिस्टर जियांग से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे प्रोटेक्ट करना। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश करी, तुम जानते हो कि कितने टाइम तक हम लोग उसे दूर रहे हैं और सिर्फ हमने उसे इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि उस जगह पे उस पर और भी ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे और एक बार तो वो मरने ही वाला था। फ्रेंड कहते हैं कि तुम जानते हो इस बार हमें उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा, वरना उसे मालूम चलेगा कि हमने इस बार भी उसे खो दिया तो वो हमें में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम जानते हो कितने मेहनत के बाद उसका रीबर्थ करवाया गया है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। ये रीबर्थ की बात सुन के लैनवांग जी और वहाँ पे वो सबके कान खड़े हो जाते हैं और वो मिस्टर लैन कुरन को और मिस्टर जियांग को घूरने लगते हैं कि आखिर ये बातें क्या चल रही हैं। मिस्टर लैन कुरन तब भी उनकी आंखों को अवॉइड करते हुए कहते हैं कि उसको तुम मैसेज भेजो। मिस्टर जियांग तभी अपने हाथों से मैजिक करते हुए एक टैलिस्मान के थ्रू किसी को मैसेज भेजते हैं। यहाँ पर लैनवांग जी को और अब सबको चक्कर आ रहा था कि मॉडर्न वर्ल्ड में पहले यहाँ पे ये अटैक हुआ, ब्लैक फॉग आई, वेओशन को सीक्रेट रखा जा रहा है और यहाँ पे अब मैजिक भी हो रहा है और रीबर्थ का क्या चक्कर है, ये सब कुछ हो क्या रहा है। उनमें से किसी को इतने सारे सवालों में से किसी का जवाब नहीं मिल रहा था और कंफ्यूज वो होते ही जा रहे हैं। सवाल का जवाब चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मुझे कोई समझा सकता है। वो ये पूछना चाहते हैं बट उन्हें इसकी इजाज़त ही नहीं है। उस टाइम में वहाँ पे 3 पर्सन चलते हुए आते हैं और वहाँ पे लैनवांग जी देखता है कि एक बहुत यंग लेडी है और उसके साथ 2 मेल डिसाइपल्स हैं जो उनके बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हैं और वो पूरे हिस्टोरिकल ड्रेसेस में हैं। सब उनके तरफ शॉक्ड में देख रहे थे। वहाँ पे एंट्री के बाद वो सब के सब उन्हें ग्रीट करते हैं, यहाँ तक कि लैनवांग जी देखते हैं कि उसके मदर फादर भी उन्हें हिस्टोरिकल वे में ग्रीट कर रहे हैं। लैनवांग जी को लगता है क्या इन्हें मालूम है ये सब कुछ, और उन्हें के ग्रीट करने के बाद लैन कहते हैं कि सीनियर बाओशन शरण हमें माफ़ कीजिए, हम इस बार भी उसे प्रोटेक्ट करने में असफल रहे। बाओशन शरण कहती है कि तुम लोग से मुझे यही उम्मीद थी, तुम लोग कभी भी किसी काम के नहीं रहे हो। अब से ये दोनों वेओशन के साथ रहेंगे और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा किंग सेफ चाहिए और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे किंग के साथ ये सब कुछ हो। वो 2 पर्सन हैं, उनके नाम अभी रिवील नहीं किए जाते हैं, बट वो दोनों लैनवांग जी को देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और अपनी तलवार पे उन्होंने अपनी ग्रिप टाइट करके रखी हुई थी। लैनवांग जी ने ये नोटिस किया ये दोनों से बहुत टाइम से उसे घूर रहे हैं और अपनी तलवार पे ग्रिप टाइट कर ही जा रहे हैं। लैनवांग जी को पहले लगता है कि ये नकली है और लैनवांग जी की लगता है उन लोगों ने माइंड की बात सुन ली थी, जो अपनी तलवार निकालते हैं और वहाँ पे रखा हुआ सामान को आर पार से काट के रख देते हैं। लैनवांग जी ये देख के थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि ये लोग मेरी मन की बात भी पढ़ सकते हैं, पता नहीं इनके पास क्या क्या मैजिक पावर्स हैं। ये लोग किस रीबार्थ की बात कर रहे हैं और ये सब वेओशन को कहाँ का किंग कह रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चंस तो सबके मन में थे। जानते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।